पहले ना शायद दोपहर में बंद हुई थी, ये बंद हुई थी। अच्छा, दोपहर में इसके साथ हो चुका है। तो मैं ऑफिस में आई, मुझे नहीं था पता। अच्छा, मैं अचानक गई तो मैंने हल्का सा वो खराब था। गाइस इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं। मौसम चेक करिए, बहुत ही प्यारा हो रहा है और साथ ही साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और आपके भाई ने जो ना, मज़े की बात यह है कि रात जो ना छत पे गुजारी है। ये मेरा बिस्तर है, लेकिन अभी जो मक्खियाँ बहुत तंग कर रही हैं तो इसलिए जो ना नीचे जाना पड़ रहा है। खैर ऑफिस का भी टाइम हो गया तो नीचे चलते हैं। वो भी जो ना यहाँ सो रहे हैं। घर में पहला दिन जो ना छत पे गुजारा है, बहुत ही वैसे मज़ा आया, बहुत ठंडी हवा चल रही है। चलो भाई अब नीचे चलते हैं। गाइस 9 बजने में 3 मिनट रह गए और आज लेट हो गया हूँ ऑफिस जाने के लिए। तो ये देखिए सारा सामान बिखरा हुआ है और बड़ी मुश्किलों से जो ना जिद्दोजहद करके ना ये टी शर्ट मिली है। ठीक है अबू, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। गाइस 9:17 हो गए हैं और अभी मैं ऑफिस पहुँचा हूँ और आज लेट हो गया हूँ क्योंकि 9 बजे टाइमिंग से, बट 9:17 हो गए। तो खैर 5 बजे छुट्टी हुई तो 5:30 बजे घर से जाऊँगा क्योंकि चेकआउट जब आप कर रहे हो तो मेक श्योर करना होता है कि 8 आवर्स शिफ्ट पूरी हो। तो आज 9:30 to 5:30 करनी पड़ेगी और देखेंगे आज जिम माइट भी स्किप कर दूँ क्योंकि सारा घर बिखरा हुआ है। तो अपना सामान वगैरह भी सेट करना होगा, अलमारी वगैरह भी सेट करनी होगी, कपड़े वपड़े, क्योंकि आज तो कुछ भी पहन के आ गया। लेकिन जा रही हो, आ रही हो वापसी छुट्टियों पे? अच्छा, लिफ्ट, अच्छा। तो मुझे लगा शायद घर जा रही है, वापस 6th फ्लोर पे जा रही है चेक इन करके। तो चेक इन करने के लिए जैसे कि आपको पता है 6th फ्लोर पे नहीं 7th फ्लोर पे आने, तो यहाँ पर चेक इन करेंगे। क्या हो गया? तो अब जाएंगे 6th फ्लोर पे चेक इन करने के बाद। तो गाइस लैपटॉप लेने आए थे लोकर से, सोचा निदा भाई से हाय हेलो कर लें। और निदा भाजी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताइए क्या? मैं ठीक ठाक। निदा भाजी शिफ्टिंग चल रही है घर की। ये देखें ना आज मैं क्या पहन के आया हूँ। जोड़ी पहन के आए हैं। अच्छा वो तो आप तो चलता है ना, आप तो मतलब बड़े मतलब नहीं यार, सैटरडे को पहन के आते हैं, रिलैक्स भी होता है। हाँ वैसे सैटरडे को ना, सैटरडे संडे को भी, संडे हाँ संडे लताबाजी की छुट्टी होती है। संडे में क्रिकेट खेलता तो मंडे रेस्ट डे मिल जाता है, तो इसलिए मंडे ऑफ लेता हूँ। तो खैर शिफ्टिंग होती है तो मतलब छुट्टी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। घर की शिफ्टिंग करवाई होगी आपने? तो हाँ ऑब्वियस है, लेकिन 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं मिलती है। हाँ 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं मिलती है। अच्छा नहीं मिलती ना, एटलीस्ट 2 से 3 दिन मिल जाती है ना। 2 दिन तो मिल जाती है। 2 दिन मिल जाती है, लेकिन वो भी मैंने नहीं ली। क्यों? ले लो ऐसी बात है। अच्छा तो खैर मैं बोला था मोस्ट लॉयल एम्प्लॉय ऑफ द मंथ को अवार्ड मिलेगा। तालियां तालियां बजा रही है। ये किस लिए तालियां बजाई है? लॉयल और मोस्ट डेडिकेटेड एम्प्लॉय के लिए। उनको बस तालियां मिलती है। उनको बस तालियां नहीं, वो एक मीम है, उनको मिलता है बाबा जी का, बस वही मिलेगा। चलो निदा बाजी बहुत शुक्रिया, बहुत हंसाती है हमें निदा बाजी और खुद भी हंसती रहती है माशाल्लाह। आज मौसम अच्छा नहीं हो रहा यार, मौसम कैसा हो रहा है? तो गाइस 2-3 दिन से ना मौसम अच्छा है। पेशेंट को ये कि बारिश भी होगी लेकिन हो नहीं रही। ये चेक करें, मौसम जो है ना बड़ा सुहाना हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं, और मुहर्रम भी आने वाला है तो अब अल्लाह खैर करे, रास्ते ही बंद होंगे और बारिश का भी खर्चा है। और दूसरा पेट्रोल भी बोल रहे हैं कि भाई पेट्रोल नहीं मंडे को पता नहीं कुछ हुकूमत से पेट्रोल वालों ने डिमांड किए, पेट्रोल वालों की जो होती है ना एक इनकी आपस में होती है। तो इनके जो मेन जो हेड है ना, उन्होंने कहा है कि कुछ उनके शराइत तो हाँ कोई डिमांड्स पूरी करो। अगर वो नहीं होंगी ना पेट्रोल पंप ऑल ओवर पाकिस्तान बंद कर देंगे। तो अल्लाह खैर करे। तो खैर वो तो देख लेंगे। अभी लैपटॉप निकालते हैं अपने लॉकर से, लॉकर नंबर 23 से। अच्छा ये वाली चाबी ले। तो चलिए गाइस काम शाम स्टार्ट करते मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। गाइस इस वक्त 6 बज रहे हैं और अभी ऑफिस से छुट्टी हुई है। छुट्टी तो हम 5 बजे हो गई थी, लेकिन 5 बजे के बाद जो है ना मैं थोड़ा सा मतलब आराम करने के लिए नमाज जगह में गया था, तो थोड़ी देर के लिए सो गया था। तो इस वक्त जो है ना तो घर जाने से पहले जो है ना रास्ते में कुछ खा लेंगे, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करके आया था और लंच भी नहीं लेके आया था, तो इसलिए जो है ना सिर्फ बिस्किट वगैरह खाएँ, बिस्किट पे गुजारा किए। और बड़ी बात यह है कि लोगों को जो ना भूख के मारे ना नींद नहीं आती, लेकिन मुझे जो ना हर हालत में नींद आ जाती है, चाहे कोई भी हालत हो ना नींद आ जाती है।
तो अभी वही सो के उठा हूँ और इसलिए आपको फ्रेश दिख रहा हूँ कैमरे के सामने। अभी घर निकलते हैं, धूप भी काफ़ी हो रही है, शदीद हो रही है धूप, 6 बज रहे हैं हालांकि। तो घर निकलते हैं, घर जाते हुए जो ना रास्ते से कुछ पकड़ लेंगे खाने के लिए, क्योंकि घर पे जो है ना अभी शिफ्टिंग चल रही तो चूल्हा वगैरह जो है ना अभी तक सेट नहीं किया होगा। तो मिलते हैं आपसे घर पहुँच के। घर पहुँचा ऑफिस से और अभी तक जो है ना शिफ्टिंग चल रही है और ये अलमारी लेके जा रहे हैं ऊपर और डिस्पेंसर भी यहाँ पर रखा हुआ है, जनरेटर दिया गया है। तो मतलब कि लग रहा है सारा सामान जो है ना आ चुका है ऑलमोस्ट। तो अभी ऊपर चलते हैं, फ़िलहाल तो ये रास्ता ब्लॉक है, अलमारी लेके जा रहे हैं। और बाहर जो है ना अभी बारिश भी हो रही है और बाहर जो है ना अलमारियाँ भी लेके आए हैं, तो बाहर बारिश भी हो रही है हल्की फुल्की और वो सामान भी लेके आए। तो मैंने इनसे यही कहा है कि बारिश इससे पहले तेज़ हो आप जो है ना ये सामने रख दें, सामने उधर रख दें जो स्पेस है, और फिर जो है ना वो अलमारी लेके अंदर आए, बारिश की वजह से नुकसान ना हो जाए, क्योंकि बारिश का पता नहीं तेज़ हो जाएगी अचानक। अभी तो फिलहाल अभी भी हो रही है, देखें बूंदाबांदी हो रही है। रास्ता बन गया, अभी जो है ना ये यहाँ पर जो है ना रख दें और बाकी भी अलमारी लेके आने अंदर, हाँ वो अलमारी अंदर रख देंगे ताकि अगर बारिश बार होती भी रहे ना तो मसला ना। तो अभी घर पहुँचा, मैं जा रहा हूँ ऊपर भाई, क्योंकि सुबह से निकला हूँ और काफ़ी हालत क्या होगी और जिम भी नहीं किया अभी तक। तो अगर देखते हैं टाइम मिलेगा तो जिम जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी दिन इसके को कोशिश करता हूँ कि डेली टाइम निकाल के जिम जाऊँ ना। जो अगर आदत बनी है ना वो ख़राब होगी ना, फिर दोबारा से ना कंसिस्टेंसी वापस लेके आना ना बहुत ही मुश्किल होता है। अब ब्लॉगिंग में तो ये माशाल्लाह से आदत होगी डेली ब्लॉग्स की और कंसिस्टेंट हो गया हूँ। हालांकि कभी कभार मिस हो जाता है, लेकिन दुख होता है कि मिस नहीं होना चाहिए। Few moments later. तो गाइस ऑफिस से जैसे आया मैं सो गया और जो है ना सोते हुए जो ना एक सीन हो गया है और मुझे बिल्कुल ख़बर नहीं थी, मतलब मैं ऐसा बेहोश हुआ था कि घर पे इतना बड़ा सीन हुआ मुझे पता नहीं था। तो खैर आपको समझाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका लॉक नहीं है, तो ये लॉक मेरे हाथों में, ये मेरे हाथों में किस वजह से वो भी आपको बताते हैं। तो सीन गाइस ऐसा हुआ है कि अम्मी वॉशरूम गई, अम्मी ने वॉशरूम लॉक किया और जैसे ही लॉक किया ना फिर अंदर से ना वॉशरूम का लॉक ना अंदर से ओपन हो रहा था ना बाहर से ओपन हो रहा था। अम्मी वॉशरूम में और अम्मी जो है ना आवाज़ें दे रही थी तो भाभी ने सुन लिया। तो सब जो है ना मतलब कि लॉक खोलने की कोशिश करते लेकिन किसी से खुल नहीं रहा था और मुझे कानों कान खबर ही नहीं हुई। मैं हालांकि गैलरी में वॉशरूम में, ये वॉशरूम में सोहेल तुम थे जी? अच्छा ये था, तुम थे? मैं गया था, हम सामान उठाने गए हुए थे। अच्छा इसे बुलाया, मुझे किसी ने बुलाया। खैर ये वॉशरूम है और मैं इस रूम में सो रहा था गाइस, ये सामने रूम में। अभी रूम का हाल बुरा है क्योंकि अभी जो है ना सेटिंग वेटिंग नहीं हुई है, तो रूम का हाल बुरा है, इग्नोर करना। तो वहाँ पर सो रहा था और मुझे कानों कान खबर नहीं हुई, इतना बेहोश था कि जो है ना मुझे पता ही नहीं अम्मी अंदर लॉक है। और फिर बाद में जो है ना बुलाना पड़ा किसी को और मुझे किसी ने बताया नहीं, मतलब कि इतना ज़रूरी काम से सो रहा था कि किसी ने उठाया भी नहीं। भाई मुझे बताओ क्या सीन हुआ था? तो अम्मी आप ही बता दें कि हुआ क्या था। पहले ना शायद दोपहर में बंद हुई थी, ये बंद हुई। अच्छा दोपहर में इसके साथ हो चुका है। तो मैं ऑफिस में आई, मुझे नहीं था पता। अच्छा मैं अचानक गई तो मैंने हल्का सा वो खराब था, मैंने ऐसे लॉक किया तो वो लॉक हो गया। जब खोलने लगी तो खोल नहीं रहा था। फिर ये और वो बिलाल की वाइफ इधर थे, इन्होंने बड़ा शोर मचाया, जरूर भी इधर थी। अच्छा बिलाल की वाइफ मतलब इनकी जो है सहेली है जो इसी घर में रहती हैं, बचपन की दोस्त हैं। हाँ। तो वो और ये जो है ना घर पे थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ दोनों, लेकिन मुझे क्यों नहीं उठाया ये समझ, मुझे क्यों नहीं उठाया? आप सो रहे थे। अच्छा मैं ज़रूरी काम से सो रहा था इसलिए। हाँ नहीं इसलिए सोचा अगर जगाऊंगी तो वकार नाराज हो जाएगा। मैं नाराज़ क्यों होगा भाई, आप जगा देते हैं यार। तो गाइस मैं दरअसल हुआ ये था कि रात को शिफ्टिंग करवाते हुए ना मैं 4 बजे सोया था और घर पे मतलब जैसे कि सुबह वीडियो देखी होगी, मैं सुबह ऊपर उठ गया था, मतलब कि ऊपर जो है ना जैसे दिन हुआ तो मक्खियाँ तो मच्छर तो नहीं, मक्खियाँ जो है ना सोने नहीं दे रही थी। तो 7 बजे में उठ गया और 2-3 घंटे बाद उठ गया था और फिर जो है ना वापस आया और जो है ना टी शर्ट वगैरह ढूंढी, कपड़े सारे पैक थे। तो बड़ी मुश्किल से नींद में अम्मी हंसी थी देख के, नींद में बैठ के ना टी शर्ट ढूंढा था, तो ये टी शर्ट मिली और ये पहन के ऑफिस से लगा। फिर ऑफिस से 7-8 बजे आया ना, फिर आके जो ना फ़ौरन से जो ना मतलब ऐसा बेहोश हुआ, मुझे किसी चीज़ की खबर नहीं थी। तो ये सब कुछ हो रहा था, मुझे पता नहीं था, मैं सो रहा था। और हालांकि सुहेल और बिलाल, सुहेल कहाँ थे तुम?
हम उस घर में थे, पुराने वाले में। अच्छा, वहाँ से आ गए जी। वहाँ से यहाँ मैंने कॉल की होगी। अच्छा, तो तब तक अम्मी वॉशरूम में थी या निकल गई थी? निकल गई थी। अच्छा, तो भाई ये लोग जो है ना वहाँ से इन्होंने एंट्री मारी उस वाले घर से, मतलब वो 15-20 मिनट दूर है। तो वहाँ से इन्होंने और मेरे कज़न है, चाचा के बेटे नीचे रहते हैं, तो उसने एंट्री मार दी। और जब इन्होंने एंट्री मारी और फिर मुझे आके उठा रहे दोनों, बोले तुम्हें पता है तुम? हाँ, फिर उन्होंने आके मुझे, इसने ही बताया था। तुमने बताया था ना? नहीं बिलाल ने। हाँ, मतलब तुम दोनों ने एंट्री मारी थी ना? जी। टाइम हुआ था काफी देर हो गई थी। आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा है ना? आधा घंटा। अरे दिन में जब आप लॉक हुई थी, दिन में 1 घंटे में तो पौना घंटा लॉक हुई थी। अच्छा, 45 मिनट। अच्छा, फिर कैसे खुला था? हाँ, मैंने आके पहले डांटा, अच्छा। फिर खोला। हाँ, मैंने पहले बाहर खड़े होकर डांटा फिर खोला। हाँ। तो खैर लॉक की इसमें इनकी क्या गलती है? लॉक तो मतलब इसमें इशू था, अब किसको क्या पता है? ऐसे बताया कि ऐसे मैं बंद थी ये, तो आपने सीरियस नहीं? आमाशा करके मुझे पता ही नहीं चला। सीरियस नहीं लिया? हाँ, मैंने सीरियस नहीं तो खैर अभी आप सीरियस जरूर लेंगी। होता रहता है, मैं भी एक बार वॉशरूम में लॉक होता याद है, जब ये इसी घर में याद करें, मुझे याद नहीं। हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते थे, मैं वॉशरूम में बंद हुआ था, याद करें, वो फिर 1 घंटा बंद रहा था। नहीं याद बाकी? तो खैर गाइस मुझे याद है। और एक और इंसिडेंट भी, वो बड़ा अच्छा इंसिडेंट है, उसमें मेरी जान भी जा सकती थी। हाँ। वो इंसिडेंट नेक्स्ट व्लॉग बताऊंगा, और मुझे किसने बचाया था, किसकी वजह से बचाया था, वो भी इस वक्त मौजूद है इस रूम में। तो वो इंसिडेंट नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। उसमें मतलब मैं अगर फौरन जो है ना ये ना मतलब होता और फौरन जो है ना मतलब कि कार्रवाई ना होती, तो आज आपके सामने ये मलिक का व्लॉग्स ना बैठा होता। तो खैर अल्लाह ताला जिसे चाहे मतलब ज़िंदगी देता है और जिसे चाहे बुला लेता है अपने पास, तो ये अल्लाह ताला के हाथों में। तो वो सीन जो इंसिडेंट बताऊंगा ना, तो वो भी आप सुन के ना शौक में किस तरह से अल्लाह ताला ने मेरी जान बचाई। तो ये सीन आज अम्मी के साथ छोटा सा हादसा तो नहीं कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ये हादसा नहीं था, घर पे सब मौजूद थे, बस वॉशरूम का लॉक जो है ना, खैर अम्मी जो है ना वॉशरूम में 45 मिनट तक सो भी सकती थी। हाँ, मैं तो गिर रही थी, गिर जाती अगर खुदा ना खास्ता थोड़ा और। अच्छा। हाँ, एकदम। मतलब वो रोशनदान है ना, हवा पास नहीं होती वहाँ से? नहीं। अच्छा, नहीं होती? भी नहीं था। चलो भाई फैन शेन लगवाते हैं, वॉशरूम में भी फैन शेन लगवाते हैं। सही है ना? हाँ। तो गाइज ये था आज थोड़ा सा जो है ना सीन हुआ था, जो कि मैं सोते ऐसा करना नेक्स्ट टाइम जाते हुए ना मोबाइल लेके जाना, अगर बंद भी हो जाए ना बंदा कॉल कर ले, हाँ भाई मैं वॉशरूम में हूँ आके मुझे खोल लो। खैर मेरे लिए भी है क्योंकि मैं भी वॉशरूम जाऊँगा। तो गाइज अभी काम शाम सेटिंग करते हैं, और अभी नींद पूरी की थोड़ी बहुत, सुबह फिर से ऑफिस जाना संडे। तो अलमारी तो उसने आपकी सेट कर दी। किसने सेट की? थैंक यू सो मच। अलमारी सेट की है ना, अलमारी जो है ना मैंने ही रखी है, मैंने हेल्प कराई है ना? नहीं, कपड़े। हाँ, कपड़े सेट इन्होंने किए क्योंकि इनको ज़्यादा बेहतर अच्छे से सेट करना आता है। कल फिर सोचा हुआ है कि इनका कमरा चेंज करते हैं। हाँ चलो फिर कल देखेंगे, सही है, वो कल आप कर लें फिर दिखा लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो गाइस कल यहाँ पर बाइकें खड़ी हुई थी रास्ते में, तो ब्लॉक था रास्ता, वो हटवा दिए, और बाइक जो है ना एक कज़न की है, तो वो इस्लामाबाद से आएंगे, तो ये बाइक उनकी भी चली जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर पूरा रास्ता क्लियर है, अब कोई बाइक नहीं है। मेरी बाइक जो है ना कोई मतलब चोरी होने वाली नहीं है, अगर कोई चोरी करने आएगा ना तो मुझे कॉल करके बुलाएगा या आवाज़ देगा कि भाई 5000 रुपये ले लो मुझसे और बाइक बनवा लो। मतलब मेरी बाइक ऐसी है, जो मेरी बाइक है देखिएगा, तो उसको अंदर खड़ी करने का फ़ायदा नहीं है। बहरहाल जब नहीं लेंगे ना अभी कुछ इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाए तो नहीं लेंगे, तो फिर उसके बाद बाइक अंदर पार्क करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है जैसे बाइकें लगी हैं गली में, इन्हीं में मेरी बाइक खड़ी होगी, तो इधर ही खड़ी कर देता हूँ। अभी जो है ना फाइनली हम यहाँ पर आए थे, और जो है ना इस घर को अलविदा कहने, और सारा सामान जो है ना शिफ्ट हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा इस घर में। और कल जो है ना संडे है, और कल कीज़ जो है ना मालिक खान को हैंड ओवर कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कोई 6 से 7 साल जो है ना यहाँ पर स्टे किया है, और इस घर से भी काफ़ी मतलब यादें जुड़ी हुई थी। तो अभी फाइनली इसको जो ना अलविदा कहने का टाइम हो गया है। और जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे ना, तब जो है ना हमारा जो जिस घर में शिफ्ट है वो मतलब बिल्कुल मतलब कि कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी स्टार्ट, और शिफ्ट होने के 2 साल बाद जो हमारा नया घर है वो कंस्ट्रक्ट होना स्टार्ट होता है। 2 नहीं बल्कि 3-4 साल बाद स्टार्ट होता है कंस्ट्रक्शन, और यहाँ रहते हुए जो है वहाँ की पूरी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है और वो पूरी बिल्डिंग बनी है। तो काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा है। और खैर अपने घर में जो बात होती है वो अपने घर में अलग ही बात होती है।
और ये भी अपने घर जैसा था, लेकिन अभी शिफ्ट तो होना था। और वहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं, बहुत सारे मसले भी आ रहे थे। बिल्डिंग को मतलब नहीं बनी थी तो टेक केयर करना मतलब हमारा ही फ़र्ज़ था। हम ही देखते क्योंकि रेंट वाले तो जैसे कि आपको पता नहीं देखते, तो इसलिए जो ना वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसके साथ साथ जो है ना अभी कुछ काम थोड़े बहुत, जैसे आप लोग कमेंट्स भी आ रहे हैं ग्रिल वगैरह लगवाएं उस घर में सेफ्टी के लिए, तो टाइम पीरियड के साथ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता काम भी करवाते रहेंगे, क्योंकि हर काम एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि हर काम के लिए कुछ होना लाजमी है आजकल के ज़माने में, जो कि पैसा है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना जैसा पैसे आते जाएंगे तो थोड़ा बहुत जो है ना आहिस्ता आहिस्ता काम करवाते जाएंगे। तो सबसे पहले जो मेरा मेन टारगेट यही है कि उस घर में ग्रिल्स लगवाएंगे और मीटर्स लगवाएंगे, बिजली के मीटर्स। तो ये फर्स्ट टारगेट है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको बेहतर से बेहतर बनाते जाएंगे। तो चलें जी, अभी चलें। सोहेल मेरे साथ हैं। तुम क्यों अफसरदा हो जी? तुम क्यों अफसरदा बैठे हो? बस सीढ़ी चढ़ते हैं। यहाँ पर तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़े हो। नहीं उधर से उतरे तो ये बेचारा भी सीढ़ियाँ चढ़ के ना थक गया है। तो इस घर में आने का मकसद यही था कि एक तो घर को देख लूँगा आखिरी बार, और दूसरा भाभी को यहाँ का जो है जिंगर बर्गर बहुत पसंद है, तो भाभी के लिए जिंगर बर्गर ले आए थे। तो चलें जी, अभी निकलते हैं। आज सोहेल चलते हैं। आखिरी बार यहाँ से जो है वीडियो बनाते जाता हूँ। सुबह जब ऑफिस निकलता तो यहाँ से वीडियो बना के जाता, और इस तरह से मैं गेट ओपन करता। पहले आपने मुझे देखा है अक्सर मैंने वीडियो में ऐसे गेट ओपन करता, और फिर जो है ना यहाँ से जो है ना लिफ्ट की तो ज़रूरत कभी नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा फर्स्ट फ्लोर था तो हमेशा स्टेज यूज़ किए। तो चलिए जी हम यहाँ से निकलते हैं। जब तक आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें। इसके अलावा घंटी का बटन ज़रूर दबाएगा और दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि जो भी मेरे न्यू घर में अपकमिंग व्लॉग्स हों, इसके साथ साथ चैलेंजेस भी करेंगे और भी कुछ नए इंशाल्लाह अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाएंगे आपके लिए। तो बंदे रहिएगा। तो मिलते हैं आपसे कुछ ही देर बाद। अभी जो है ना यहाँ पर जिंगर बर्गर लेने आए, और भाभी को यहाँ का जिंगर बर्गर और दूसरी चीज़ जो है ना शौरमा बहुत पसंद है। वैसे शौरमा कहीं का पसंद नहीं है, सिर्फ यहीं का पसंद है। तो यहाँ पर जो है ना अक्सर चक्कर लगता रहेगा। भाभी के लिए जिंगर बर्गर जो है ना यहाँ से लेने आया करेंगे, और सोहेल को भी अच्छा लगा। सोहेल कैसा लगा? बहुत मज़ेदार था। अच्छा था ना? सोहेल और भाभी के लिए यहाँ से जिंगर बर्गर पकड़ते हैं और फिर निकलते हैं। तुमने यही खाना है वहीं जाके खाना है? वही है, खा लेंगे साथ में। अच्छा, यहाँ पर होटल में फ्रेश खाना है तो खा लो पहले, भाभी के लिए बाद में मंगवा लूँगा। यही खा लो। अच्छा यही खा लो। ठीक है, चलिए। यार एक यहीं कर दो, एक पार्सल कर दो। सही है, जो यहीं बनाना है वो पहले दे देना। गाइस रात के 3 बज चुके हैं, और भाभी जो है ना, भाभी के से एक और फ्लोर चढ़ना पड़ा। ये भाभी के जो ना जिंगर बर्गर और ड्रिंक। तो अभी जो है ना आज के जितने भी काम थे कंप्लीट हो चुके हैं, तमाम टास्क डन हो चुके हैं। बस अभी सोना है और सुबह जो है ना ऑफिस के लिए उठना है। तो अभी आज मैं सोहेल यहीं पर सो जाए, छत पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ, मैं छत पे सोना इसलिए प्रीफर कर रहा हूँ क्योंकि सुबह सुबह जो ना आँख खुद ही खुल जाती है। अगर आपका सोने का दिल करता भी है ना तो आप नहीं सो पाते, क्योंकि सुबह सुबह मक्खियाँ आँखें उठा देती हैं आपको, और धूप भी ऊपर से जो ना आ जाती है। तो इसलिए जो ना मुझे आज़ान देने लग गया, अभी से फजर का टाइम हुआ ही नहीं 3 बजे। तो गाइज़ आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, और अभी जो है ना सोने लगें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टाटा, अल्लाह हाफिज़।